रिलीजियस ओसीडी की शुरुआत कैसे होती है? देखो, ये याद रखना है कि आप कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव पर्सन हैं, ज्यादा संवेदनशील हैं, खतरे को जल्दी महसूस करते हैं, आप डर जल्दी जाते हैं, इसीलिए ओसीडी पकड़ जाती है। ये समझ के रखो कि आपको ओसीडी तो होना ही था। अगर ये रिलीजियस नहीं होता तो हाथ धोने वाला हो जाता या दूसरा हो जाता, क्योंकि आदमी का जो स्वभाव होता है वो स्वभाव ओसीडी को पसंद आता है। जो सेंसिटिव स्वभाव है, खतरे को ज्यादा महसूस करने वाला स्वभाव है, तो उसे ओसीडी अपना ग्राहक बना लेती है। और आपका जो परिवेश है वो धार्मिक ज्यादा रहा, बचपन से ही धर्म की शिक्षाएं या धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आस्था, जी तो उन्हीं चीजों को आपने ज्यादा सच माना जी और आप उस समय ज्यादा सजेस्टिबल थे। अर्थात आप सजेस्टिबल का मतलब क्या है कि आप ज्यादा सच मानते थे, जी क्योंकि आपके अचेतन मन में सीधी बातें चली जाती थी। जी सर। तो वहां पर चला गया कि भगवान बहुत बड़ी शय है, इस दुनिया को चलाने वाला है, हाँ जी हाँ जी अगर उसके प्रति बुरा ख्याल आ जाए तो उसे बुरा लगता है, वो सजा भी देता है, अगर गलत काम करेंगे तो वो नरक में भी डालता है, अच्छे काम करेंगे तो वो पुण्य भी देता है। तो हमारा मन बहुत ज्यादा सुझाव ग्रहण की मुद्रा में था। तो हमने सोचा भी अरे रे, फिर भगवान को खुश रखना चाहिए, कुछ गलत नहीं करना चाहिए। जी फिर हमें लगता है कि हमें ये भी बताया जाता है कि भगवान के जो घर हैं वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पीर, ये सारे भगवान के अड्डे हैं जी और ये तो बिल्कुल परम शुद्ध पवित्र है, इन स्थानों के प्रति तो विचार आने ही नहीं चाहिए, ये यहाँ पर जाकर के तो बंदा सही होना चाहिए। तो इन बातों ने हजारों लाखों लोगों को बीमार बनाया है। बना मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनको ये लगता है कि ये सेक्स वाली चीजें पाप हैं, इनको विचार लाना पाप है, अगर मंदिर में या पूजा करते समय ये विचार आ जाए तो इंसान पापी हो जाता है। जी तो वो भी लोग भी बीमार हो जाते हैं, जी क्योंकि मन से जिस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे वो पहले यही सोचते हैं कि मैं पूजा करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, अब ये गंदे विचार ना आए। हाँ तो जी मन क्या करेगा, उसी समय वो गंदे विचार हाँ। भेजेगा। जो जिस बात पे डरना है ना, जिस हाँ, बात से भय रहता, डर रहता, अब ये हो ना जाए, वो हो, वो ही पक्का होता, मन है ना उल्टा करता है। उल्टा करता है। जैसे आप किसी बच्चे को कहो कि उस कमरे में नहीं जाना, तो वो सही वहीं जाएगा ना। हाँ जी ऐसा हमारा मन भी तो बच्चे जैसा ही है। हाँ जी अभी आप आंखें बंद करो, मैं इसका उदाहरण बताता हूँ। आंखें बंद करो, आपने ना काले भालू के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको बर्फ पर खेलता हुआ काला भालू बिल्कुल दिखाई ना दे, बर्फ पर खेलते हुए काले भालू की तस्वीर बिल्कुल नहीं देखनी है। खबरदार जो मन में भालू की तस्वीर लाए तो अच्छा नहीं होगा। अगर भालू की तस्वीर आई तो आंखें खोलो, मन में किस चीज की फोटो बनी? ये बालू की बनी नीचे बर्फ बालू। हाँ, तो मैंने तो मना किया था ना, हाँ जी मैंने तो भालू देखने के लिए कहा ही नहीं। बताओ बताओ। नाम सुनते ही सर जी बालू की हाँ, तस्वीर तो अब हमारे मन को ये नहीं पता कि हमें करना है नहीं करना, उसने तो जो सुन लिया वो वही सच लग। पक्का हो जाता है, वही उसकी हाँ। तस्वीर बन जाती है, आपने ये कह वही दिया ना रिकॉर्डिंग हो कि जाती मैं है। भाई आज से नहीं चढ़ाऊंगा, तो वो कहेगा चढ़ावे का तो विचार आ गया ना। इसलिए आपने कहना है कि आज से मैं खुश रहूंगा, बस ओसीडी जितना आ जाए। अब देखो, आपके मन में कुत्ते की तस्वीर नहीं आई, नहीं आई शेर की नहीं आई, ना जी, तो भालू की आई ना। बालू हाँ, तो ऐसे ही हमारा मन काम करता है। जिस चीज के लिए हम रोकते हैं मन को, वो मन ज्यादा करता है। मना करते हैं, वो ही आता है। हाँ, तो आप अपने आप को कह रहे थे ना कि अटैक ना आ जाए, अटैक ना आ जाए, तो मन अटैक ही लेकर आएगा। आएगा। आप कहो कि तू अटैक लेकर आ, उसको क्या कहना है? टैग लेकर आ। हाँ, मैं सामना करूंगा। फिर वो अटैक लेकर ही नहीं आएगा, वो कहेगा अरे ये तो डर नहीं रहा है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो लेकर आना बंद कर देगा। हम मन को जिस चीज के लिए मना करेंगे ना, ये वही चीज करवाएगा। तो मन में ये बोलो कि विचारों बुला आ जाओ, जितना आना है उन विचारों को बुलाओ, हाँ जी और करना कुछ है नहीं, बस इतना ही तो याद रखना है। मन के विचारों को नहीं रोकना। क्या समझ में आया? मन के विचारों को नहीं रोकना, हाँ, काम को रोकना है। हाँ जी,
करना कुछ है नहीं, हाँ, जो मन में विचार आता आन दे, बुलाना है, ज्यादा बुलाना है उसको, ज्यादा। बस यही इसका एक उपाय है। हाँ जी। हाँ, मात्र एक ही इसका हल है कि हमने विचारों को बुलाना है और करना कुछ नहीं है। देना कुछ नहीं सर। हाँ, देना तो है ही नहीं, देना तो फिर कंपल्शन हो गया ना। हाँ जी सर जी, जैसे घर में बैठे ना, मेरा घर ऊपर गली के ऊपर है, बाजार के। ये गिलास पे रास्ता नहीं, लोग निकलते आते जाते हैं, मेन रास्ता है। हाँ हाँ जैसे ये बाबे लोग, ये कार से वाले जिनको बोलते हैं, कार से वाले, ये और होते हैं निहंग, बाना पहना होता है। तो ये सीजन में, जीरी के सीजन में, गेहूं के सीजन में, या आगे पीछे गाड़ी लेके ना आ जाते हैं। तो उसमें बोरी बारी रखी होती है, कोई पैसे दे देता उनको, कोई दाने दे देता है। तो मैं मन को बहुत रोकता हूँ भी मैं कुछ नहीं देना, मैं इतने जो कि मेरी पूंजी नहीं, मैंने अपना घर चलाना है, मैं कुछ नहीं दे, मैं देने के लायक नहीं हूँ, मैं देने जोगा नहीं, मेरे पास इतना धन दौलत है नहीं देने के लिए। तो मैं मन को रोकता हूँ। तो मैं जब वो गाड़ी आती है तो मैं बाहर बाजार में कभी खड़ा मिल जाता ना, बाजार में चौक में खड़ा मिल जाता हूँ, जहाँ आता जाता, तो उसको मेरे को आगे से मिल जाती, टकराव हो जाता है। तो वो फिर मेरे मन को, वो तो कुछ कहे ना कहे कि आप दो, मेरे घर आए या ना आए, जहाँ मेरे को बोले, मेरा मन जो है ना उधर खींच के ले जाता है भी इनको कुछ ना कुछ दे, इनको कुछ ना कुछ दे। मैं बोलूँ मन कहे, एक मन कहेगा नहीं यार छोड़, पर ने कुछ नहीं देना, मेरे पास है ही नहीं। चलो 5-10 मिनट तो मैं अड़ा रहूंगा, नहीं बोलूंगा कुछ भी। तो जब तक मैं मुंह से निकाल नहीं लूंगा तब तक ये वो सड़ी सांस नहीं लेने देती, बेचैनी हो जाती है। दे कुछ ना कुछ दे, कुछ ना कुछ दे, कुछ ना कुछ दे, यही विचार चलते रहते। आप विचार आने दो, लेकिन आप अपने जेब से देना नहीं है बस। हाँ जी, विचार चलने दो। हाँ, जो आते हैं उनको बुलाते रहो, जो कहते हैं करने दे, देना है नहीं, देना है नहीं। हाँ जी, बस इतना ही याद रखना। अब कोई मेरे को गाड़ी, कोई घर में वहाँ रास्ते में इधर उधर मिल जाए, तो चाहे मेरे मुंह से निकल भी जाए, निकाल भी दो पहले, आपने पहले निकालना है कि ये गाड़ी वाला आ रहा है, ओसीडी के विचारों आ जाओ, देने वाले विचारों आ जाओ, अटैक वाले विचारों आ जाओ, उनको पहले ही बुला लेना है, देना नहीं। ठीक है सर। क्या समझ में आया? हाँ जी। नंबर एक ये बात जो बोली है ये दुखी करती है। और नंबर 2 जो धार्मिक स्थान है, तो उनसे निकलते आते जाते जब दिखाई दे देते हैं वो दुखी करते हैं। जहाँ कहीं बस के फोटो लगी होती है, ट्रक पे फोटो लगी होती है, कहीं कुछ लिखा होता है, जय माता की लिखा होता है, ऐसे ऐसे मिल जाए, आंख देख लेती हैं तो वो कपरशन करने को मजबूर कर देती है। तो वहां भी मैं फंस जाता हूँ सर जी। अब वहां क्या करोगे? यही आपसे सर जी मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे को ये, जब आपने कोई गाड़ी पर चढ़ना है तो कह दो फोटो दिखाई दो, मुझे जय माता दी लिखी हुई दिखाई दो। विचारों को बुला लेना कि मुझे हर जगह जय माता दी या भगवान की फोटो दिखाई दे रही है। बस बुलाते रहो, और पैनिक अटैक आ रहा है, और देना कुछ, करना बोलना कुछ है नहीं, बस इतना याद रखना है। क्या समझ में आया? बोलो। समझ में नहीं आया सर जी। आपको आया? क्या आया? फोटो ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ही नहीं देना था। नहीं है थोड़ा खाना नहीं आता। नमस्कार करनी है, फिर आपको गाड़ी पर चढ़ने से पहले ही विचारों को बुला लेना है कि मैं अब गाड़ी के पास जा रहा हूँ, मुझे जय माता दी लिखी हुई दिखाई दे, मुझे फोटो भी दिखाई दें, विचारों आ जाओ। ये ओसीडी है ना, आपने विचारों का सामना करना है, उन विचारों को बुलाना है और देना। सर जी मेरे को ओसीडी है, मेरे को छोड़ती नहीं। मैंने बहुत उपाय करके देख लिया है, बहुत कुछ करके देख लिया, ये छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। अब छोड़ के चली गई ना। अब देखो आज समाध पर गए, अब आपको जय माता दी मंदिर में भी ले जाऊंगा, सब जगह ले जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। यही काम आपको 21 दिन करना है। आपने गाड़ी में भी चढ़ना है, जय माता दी लिखा हुआ देखना है, उसके पास जाना है और कहना है कि ओसीडी के विचारों आ जाओ।
घर से पहले चलते ही विचारों को बुलाते हुए जाना है कि विचारों आ जाओ, क्योंकि वो वरना एकदम आएंगे, आकर के फिर आपको फंसाएंगे। इससे पहले तो उनको ही बुला लो। ये उपाय है, ये उपाय, ये करना है। हाँ, ये करना है। समझ गए? क्या समझ में आया? भी ओसीडी के विचारों को जब भी कहीं निकल रहे हो, जब भी कोई मन में शंका आती है तो ओसीडी उसको बुलाओ, जो मन में आ रहा है उसको बुलाओ। हाँ, उसको बुलाना स्टार्ट कर दो, भाई आजा, जो आ करना जा। कर ले, जो कहना कह ले, मैं जा रहा हूँ, हाँ, तो मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं गुरुद्वारे से, मंदिर से, पीर की डेरे से निकल रहा हूँ, हाँ, जो करना कर ले, हाँ, आजो विचारो, जो कहना कर लो, आजो, बिल्कुल, कुछ नहीं करने वाला। और करना कुछ है नहीं। हाँ जी, बस इतनी सी तो बात थी। हाँ जी, अब समझ में आई है ना? हाँ जी। अब दोबारा बताओ फिर। भी ओसीडी के विचारों को जब भी निकलना है, जब भी कोई मन में बात चलने, विचार आने शुरू हो जाए, तो ओसीडी के उनको बुलाना स्टार्ट कर दो। आजो, आजा, हाँ, हाँ, आजा, मैं तो आज तेरे सामना कर रहा हूँ, आजा। हाँ, जैसे बस में बैठा है, हाँ, तो सामने फोटो तस्वीर लगी है, हाँ, ड्राइवर ने लगा रखी है गाड़ी में, तो जैसे ऐसे सीट पे बैठे देख लिए मेरे को, तो वो फिर उसे देख तो लिया, मन में विचार आ रहे हैं, तो उसको बोलना आजो विचारो, आजो, यही बोलना सर। हाँ, बस। तो अब आज बस में चढ़ोगे तो पहले ही विचारों को बुलाना स्टार्ट कर दोगे। हाँ, तो वो जब बस स्टैंड पे मंदिर से गुजरना तब भी स्टार्ट करो। हाँ, वो चीजें आने से पहले उसको बुला के ही रखो। बस आप बाहर निकलो तो बुला के ही रखो। कोई पुण्य पाप तो नहीं लगेगा सर जी ऐसा जी? पुण्य पाप वास्तव में है ही नहीं, ये तो इंसानों ने बनाई है ना। अब बताओ, शेर बकरी को खाता है, हिरन को खाता है, तो वो पाप कर रहा है या पुण्य? हाँ जी, बोलो। हाँ जी, नहीं जी। तो वो अगर खाएगा नहीं तो जिंदा नहीं रहेगा। तो ये तो कुदरत ने बनाए हैं, कोई भी चीज पाप पुण्य नहीं है। ये तो सारी धार्मिक लोगों ने बनाई है इंसानों को ठगने के लिए, कुछ दिशा दिखाने के लिए भी। अगर कोई पाप का डर दिखाएंगे तो ही लोग मानेंगे ना, वरना मानते ही नहीं है। और किसी को लालच देना है तो पुण्य का लालच देंगे। जो लोग कमा नहीं सकते वो पुण्य पाप में जीते हैं। अब हम जो सांस लेते हैं तो हजारों लाखों बैक्टीरिया भी तो मर जाते हैं ना। हाँ जी। हम जो खाना खाते हैं उसमें कितने जीव जंतुओं की हत्या भी तो होती है। हाँ जी। तो पाप पुण्य से तो बचा ही नहीं जा सकता ना। हाँ जी। और जब हम मर जाते हैं तो हमारे शरीर को भी बैक्टीरिया खा जाते हैं। हाँ, अब सर जी आपका मैं एक वीडियो देखा था, आपने मृतक का पूरा वीडियो मैंने देखा था, आपने जो बनाया वो बहुत शानदार समझाने के लिए वीडियो बना। हाँ। जीते जी आदमी सुधरता नहीं, बात को मानता नहीं, जैसे आप समझा रहे हो। डर डर के मर रहा हूँ, अब मैं चिंता डर वह में पल रहा हूँ तो मर रहा हूँ, दम घुट घुट के जी रहा हूँ। तो जब मैं आपका वीडियो मैंने देखा, जब वो आदमी मर जाता है तो वो आपके जो हड्डी भी जल जाती है। हाँ। तो हड्डी भी वो तो जो राख होती है वो भी हवा का झोंका आता है आपके वीडियो, खेतों में चला जाता है। हाँ। खेतों में बिखर जाता जाके। तो फिर कहाँ गई वो सीढ़ी और सारा कुछ? कुछ नहीं है ना, ये तो हमारा ही एक बनाया हुआ है। पाप पुण्य जन्म मृत्यु ये सारी इंसानों की बनाई हुई है। हाँ जी। तो ना भगवान है ना कोई शैतान है, ये तो हमने सीख लिया ना। अगर आपका जन्म यहाँ अमेरिका में होता, हाँ जी, तो ये कृष्ण गुरुद्वारे मंदिर ये तो नहीं डराते। हाँ जी। मैं कई बार सर जी सोचता हूँ कि अगर मैं उधर मेरा जन्म होता तो मैं शायद ठीक रहता। मन में वहाँ वाली बीमारी पकड़ लेती। बीमारी तो आपको पकड़नी थी। एक सर जी, मैं जब कोई बात करता होता ना, जो कुछ आदमी दो चार खड़े होते हैं, वो आपस में भी बात कर रहे होते हैं कि फलाने गुरुद्वारे में मैं गया, फलाने तीर्थ पे मैं गया, फलाने यात्रा में, तो सुन लेता हूँ ना उनकी बात, कानों में आवाज पड़ जाती है, तो मेरे मुंह से भी निकल जाता है कि मैं भी जाऊंगा या ना जाऊंगा, ऐसे मुंह से निकल जाता है। तो बाद में पछतावा मेरे को होने लग जाता है, मुंह से निकाल दिया है तो अब मैं जा नहीं पाऊंगा, तो मेरे को पाप लगेगा। उसका भी कुछ हो ना 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 ना, चाहे मुंह से कितनी बार निकल जाए। वो कहते हैं ना, कण कण में भगवान है।
तो सारे तीर्थ स्थान तो इसी जगह भी ही है। जहाँ मन है ये मन में ही है। नहीं, जब जैसे मुंह से निकल गया जाने के निकाल, लिए, मैंने कह दिया मैं मक्का भी जाऊंगा, द्वारका भी जाऊंगा, मैं सारे भारत के क्या विश्व के कोने कोने में जाऊंगा, मैंने मुंह से निकाल दिया, अब मैं जाऊंगा ही नहीं, तो मेरा कुछ ये बिगड़ेगा? बात कह रहा हूँ कि मेरे मुंह से निकल जाता ना, जाना फिर थोड़ी मैं ना। बाद में पछताता हूँ, रोता हूँ, तो सोचता हूँ। वो ओसीडी ने तड़पता हूँ निकाला मैं बहुत है, ज्यादा। आपने वहां जाना नहीं है। हाँ जी, फिर तड़पता हूँ फिर मैं। तड़पने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ओसीडी तो कुछ भी निकाल देगी ना। वो तो कह देगी बैंक लूट ले, आपा क्या बैंक भी लूट लेंगे? ना जी, हाँ, तो वो ओसीडी ऐसे काम नहीं करवाती। ना जी। हाँ, तो ओसीडी वही करवाती है जो आप कर पाओ। हाँ जी, हाँ वही करवाती जिससे दुखी हो, हाँ, दुखी हो। जिसमें मेरे को, जिसमें सुख मिलता वो नहीं करवाती। फिर वो बीमारी नहीं होती ना, फिर तो अच्छे वाली बीमारी हो फिर जाती। तो अच्छे वाली हो जाए सर जी। हाँ, ठीक फिर है तो जी। मेरा काम नहीं चलना था ना। आप तो सर जी, आपका काम क्या, आपने तो सर जी जीवन दान दे रहे हो लोगों को। अपना दिमाग खाते हो आप। आपका फिर देखिए, मेरा अपना तो दिमाग आपका खोखला हो जाता है ना, समझाते समझाते। वो तो फिर क्या करें, काम ही ऐसा है ना। सर जी हाँ, आप तो जीवन दान दे रहे हो लोगों को, हाँ, मदद कर रहे हो, तो आप कितना मत्था मारते हो। मेरे वर्गा कोई कबूदा मरीज भी आ जाता है तो बात समझने के देखो, बात जो समझने वाली वो समझता नहीं, आगे की आगे और कोई निकाल के बैठ जाता हूँ। अब मैं देखो बात तो आप कुछ बोल रहे हो, मैं फिर पढ़ के भूल जाता हूँ, फिर उसको फिर दोहरा देता हूँ। फिर बात बता रहे हैं ना। हाँ, नहीं सही मैं है, सर जी, होता तो है, लेकिन देखो आप परेशान हो इसीलिए आए हो सर ना। जी इसीलिए मैं सारी बातें बता रहा हूँ। हाँ, मैं न्यू कहता हूँ, जो मैं बात यहाँ जो भी बात मेरी यहाँ पूरी हो गई ना, जो बात मेरे को मैं आपसे बता दी, हाँ, हाँ, फिर उनसे मेरा डर निकल गया। बस जो तो, कोई रहेगी फिर उनसे डरूंगा। मैं कहता हूँ कि सारी की सारी निकाल दो, के सामने ना निकाल दो, निकाल और क्या। सर जी के पास छोड़ दो, सर जी आप पे बोरी मैं में डाल अपने आप के ही कहीं हवा में। ये देखो, मैं तो आपका ये कल से ही लेके घूम रहा हूँ, ये देखो जेब में लेके घूम रहा हूँ, ये 2 दिन मेरे साथ है। नहर में फेंका ना जाए। आपकी ओसीडी की चिता जला देंगे। सही बात है, बस आप बोलते जाते हो ना, वो डिलीट हो जाता है, हाँ जी, इसीलिए मैं वह जितनी मैंने बोल दी ना वो सब मेरे डिलीट होती जा रही। मेरे को विश्वास हो रहा है आपका, जो चीज मैंने आपसे बता दी वो मेरे को विश्वास हो गया। अब मेरा मन उन चीजों से थोड़ा सा संतुष्ट खुश हो गया है। हाँ, जो चीज मेरी रहेगी वो फिर मेरे को तंग करेगी। मैं इसलिए मैं जो भी मन में बात रहने आ देना रही ही है ना, नहीं है। जो भी मन में बात आ रही है, जो मेरे साथ बीत रही है, मैं वो सारी बता रहा हूँ आपको। फिर बस। मेरी कोई ना कोई रह ना जाए जो मेरे को बाद में फिर परेशान करे। बस इसीलिए आपने अब छोड़ दी नहीं है, हाँ जी, एक एक सारी मुझे बता करके जाना है, हाँ जी, तभी आपको 1 बजे फ्री करेंगे, अगर सारी बता दोगे तो। हाँ जी। जी सर जी, जैसे भी मैं इनके पास से गुरुद्वारे में मैं सुबह जाती हूँ, फिर मुझे डर रखते हैं अभी ये चढ़ा किया, ये चढ़ा के मैं अपनी मन की करांगी कि जो मर्जी। ना, इनकी बात नहीं माननी है, नहीं माननी ना, इनकी बात मानने से इनकी समस्या बढ़ जाएगी। अच्छा, हाँ, मैं ठेकेदारी सर जी, मैं आपने का वीडियो देखा था, मैं ठेकेदार अपना आप तो मेरे समाज में ठेकेदारी करता हूँ। मेरे को ये ठेकेदारी अच्छी तो नहीं है ना। ना, ठेकेदारी तो बुरी है। हाँ जी, अपन ने किसी का ठेका नहीं लेना है। अब तो नहीं बता के नहीं जाएंगे, जब पता भी चल जाएगा इनको, इनकी बात नहीं मानेंगे ना, बिल्कुल नहीं माननी, अपनी करनी है आपने। आपको जाना है आप जाओ, आपको जो करना है वो आप करती रहो। नहीं जाना ना जाओ, ना जाना ना जाओ, आपकी खुशी है, ये कहेंगे वो नहीं करना। हाँ, इनको बताने की भी जरूरत नहीं है कि मैं जा रही हूँ, ये नहीं। हाँ जी, हाँ, इनको अपना काम करने दो। और पहली बात तो आप इनको कहोगे नहीं भी ये चढ़ा वो कर, और कहेंगे तो ये मानेंगे नहीं। बस मैंने डन रख देने पे ये लेके जा ना, कुछ नहीं। मैं गुरुद्वारे सुबह जाती हूँ, हाँ, अपने मन की करूँ, प्रसाद ले आवा चाहे ना ले आवा, वो आपकी इच्छा है। इच्छा है, प्रसाद ले आओ, कोई बड़ी बात नहीं है, आप खाओ, कुछ भी करो, वो तो आपकी श्रद्धा विश्वास है ना। आपको अपना रूटीन या विश्वास बदलने की जरूरत नहीं है। पीछे जिਵੇਂ आटा लेके कोली में भी मैं जा रही मत्था टेकने, ये पीछे से आवाज मारेंगे इतने पैसे ले जा, भी इतने चढ़ा के आ, पीछे से आवाज मारते हैं मुझे।
कि ये इतने पैसे ले जा, उतने गोल्ड। सर जी मेरे को ओसीडी करवाती है। हाँ, अब ये पहली बात तो आवाज ही नहीं लगाएंगे बस, और आपने चढ़ाना है। लगाए भी इनकी बात नहीं माननी। हाँ, कभी भी नहीं माननी। ठीक है। हाँ, इनकी नहीं माननी है। अब आवाज लगाने की जरूरत ही नहीं है इनको। अब आपको पता लग गया अभी कुछ ना करना है ना करवाना है। करना और करवाना दोनों ही बीमारी है। ना देना है, ना देना तो बिल्कुल नहीं है। हाँ जी। आपा देखो, जिसने ये सारा ब्रह्मांड बनाया, जिसने करोड़ों अरबों धरतियां बनाई, क्या उसको हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हाँ, तो हम तो फिर तो परमात्मा हम ही हो गए ना, हम ही दे रहे हैं। तो आप तो खुद भगवान बन गए ना। भगवान के पास तो बहुत कुछ है। उसके पास तो पता नहीं कितने अरबों खरबों। उसको अपने 2 रुपए से कोई खुशी होगी? तो ये तो उसके जो पुजारी हैं, जो उसके जो ठेकेदार हैं, उनके जेब में जाता है। खराब कर रहे हैं। हाँ, तो भगवान के पास तो जाता ही नहीं है। भगवान के पास जाता है जब आप प्यार से रहते हो, किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, किसी को कोई दर्द है उसको मुक्ति देते हो, पेड़ पौधों की सेवा करते हो, धरती माँ की सेवा करते हो, मानवता की, प्राणियों की सेवा करते हो, वो परमात्मा तक जाता है। पैसे परमात्मा तक नहीं जाते। अगर परमात्मा पैसे से खुश होता तो सिकंदर के पास तो पूरी दुनिया थी। वो तो परमात्मा को खुश करके कभी मरता ही नहीं। जो नेता लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके पास तो पता नहीं कितने पैसे होते हैं। हाँ जी। तो वो तो फिर सबसे ज्यादा खुश होते ना। हाँ जी। वो तो भगवान के प्यारे तो वही होते ना, पैसे से अगर होता तो। हाँ जी। हैं? सर जी जो ये मांगने वाले आते हैं, मांगने वाले आते हाँ। हैं, तो ये इनको चाहे मुंह से निकल भी जाए, हाँ, तो फिर भी ना कुछ नहीं देना। मांगने वाले आते हैं ना, मांगने वाले बहुत दूर चले जाते हैं, पीछे से बाज लगाते हैं। वो ढंग से नहीं मांगते हमारे से। ओसीडी तय करती है। पीछे से मांगते। वो ओसीडी आवाज लगाती थी। अब आपने ना आवाज लगानी ना कुछ देना। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। जो ये पिंगलवाड़े वाले आते हैं, ये चाहे कोई सा भी वाड़ा है, कुछ नहीं देना। हाँ, आपने किसी को कुछ नहीं देना। कोई बाबा आ जाएगा, उसको सारा गांव घूम के इसको बुला के ले आएंगे। अच्छा। उनको देकर जिसने भेजेंगे नहीं, चिंता नहीं जाती उन्हें। सर जी जो मुंह से निकल जाता है ना, मन में विचार आ जाता है, उसको मैं सच मान लेता हूँ। हाँ, वो सच था वो नहीं। करके फिर करना पड़ता, ना करूँ तो मेरे को बेचैनी घबराहट ना बैठने देगी, ना सोने देगी, ना चलने देगी। मन में इधर लगा जाऊंगा, उधर से सोचता है, इधर लगा जाऊंगा, इधर से सोचता है, बाहर निकल जाऊंगा, बाहर से सोचता फिर निकल जाऊंगा। ये कहाँ से दूं, कहाँ से दूं, कहाँ से दूं, कहाँ से दूं, कैसे दूं, कैसे दूं। तो जब तक दे नहीं पाता हूँ तब तक बेचैनी रहती है। जब दे लेता हूँ फिर थोड़ा ठीक हो जाता हूँ, बिल्कुल। फिर मैं ऐसा हो जाता हूँ ना कि अब मेरे को कुछ नहीं, मैं सही हो गया हूँ। अब मैं कहीं जो कुछ देना दे दुआ दिया, अब मैं निफराम हो गया, ठाली हो गया, अब मैं सही हो गया। तो 2-4 घंटे बाद फिर वो दिमाग वहीं चला जाए। एक बार मैं बिल्कुल सही हो जाता हूँ, 2-4 घंटे ना बिल्कुल टनाटन सही हो जाता हूँ। 2-4 घंटे बाद फिर दिमाग वहीं चला जाता है, कभी निकल जाता है, कभी फिर ऐसे ही हो जाता है, कभी निकल जाता है, कभी वैसे। ये बीमारी सर जी, बस ये ओसीडी की बीमारी ओसीडी है। डॉक्टर ने भी बोला था, पानीपत वाला दिमाग का डॉक्टर सर जी बहुत सियाना है, उसने भी बोला था आपको ओसीडी हो गई। तो वो तो दवाई दे देता था, मैं दवाई ले आके खाता रहता, दवाई दे देता था, कोई आराम नहीं लगता था, कोई कुछ नहीं। ये बोल रहे थे सारे दवाई खा ठीक हो जाएगा। मैं मेरे को दवाई वाला काम तो कौन है, मैं दवाई कितनी खाई मेरे को सर तो हो नहीं रहा दवाई वाला। मैं मेरा काम नहीं, मेरे को तो कोई सर जी काउंसलिंग देंगे, समझाएंगे, तब मेरे खाने में कोई बात पाएगी, तब बल्ले बल्ले होएगी, नहीं तो मैं तो थले थले जाऊँ तब तक। हाँ, अब आप थले थले नहीं रहे, अब आप उत्ते उत्ते हो गए। क्योंकि ओसीडी दे थले थले बहुत जी लिया। हाँ जी। और सामना कर जब मैं आपका सर जी, जब मेरे को ज्यादा परेशान हो जाता तो आपका रिलीज ओसीडी वाली जो वीडियो ना वो देखना शुरू कर देता, तो तब शांत हो जाता।
बिल्कुल शांत होकर। हाँ, वो एक बार के लिए शांति मिलती है। हाँ, शांति एक बार के लिए शांति हो जाती, तो थोड़े टाइम बाद फिर वो वीडियो भूल जाता था, फिर वो टैग कर देती ओसीडी, फिर उसमें फंस जाता। ऐसे ही है ना, ऐसा होता सर जी। ओसीडी ऐसी ही बीमारी है, वो एक बार के लिए तो आपको ठीक कर देगी, फिर बीमार कर देगी। हाँ जी। वो वीडियो एक बार तो ठीक कर देंगे, फिर से, क्योंकि वो जो मन में पैटर्न बने हैं वो तो डिलीट नहीं हुए ना, हाँ जी। वो डिलीट होते हैं 21 दिन सामना करने से। ठीक है। जब आप बार बार इसका सामना करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। जैसे आप किसी काम को 21 दिन कर लें तो उसकी आदत बन जाती है ना। हाँ जी। जैसे आप 21 दिन रोज योगा करो, हाँ जी। तो 22वें दिन योगा करने की मन में अपने आप ही आ जाएगी। हाँ जी, 21 दिन सुबह टाइम से उठना स्टार्ट कर दें तो उसके बाद हाँ, फिर वही 22वें दिन आदत अपने बन आप ही जाएगी। आदत बन जाएगी। हाँ जी। तो ऐसे ही यह है कि आपने 5-6 सालों से ये किया है, हाँ जी। बार बार चढ़ाया है, बार बार हाँ डरे जी, हो, 5-6 सालों तो की ये पुरानी बहुत मजबूत आदत बन गई है। बहुत जी, ये मन में छप गई, ये भर गई मन में। जो चीज बार बार करते हैं वो ज्यादा छपती है ना, हाँ जी। तो अब इतनी छपी हुई है, तो बहुत आज से ही तो ज्यादा। अपन ने इसका उल्टा शुरू किया है। हाँ जी। तो वो छपी हुई डिलीट होगी, नई चीजें बनेंगी, तो उसमें समय लगता है। तब जाके हाँ, शांति हो गई। 21 दिन में शांति पूरी मिल जाएगी। 21 दिन जो मैंने कहा है वो पूरा करना है। ठीक है सर जी, समझ गई ना। समझ गई, मैं समझ गई। तू उठ पिया करे ताना, उठ मैं त्या कह दिया करा विच ले आपा चलिए। हाँ, बस गेड़ा ही लगा के लाना हां, इनको। गेड़े लगा के लिया। हाँ, 21 दिन ही करना है, ठीक है जी। 22वें दिन तो जाना ही नहीं है। ठीक है जी। फिर तो और साथ में कोई काम धाम भी शुरू कर दो। सारा दिन घर में करते क्या हो? पठाली बस सर जी, मैं कुछ करने का लायक ही नहीं रहा सर जी। कुछ भी भाई बाहर से घूम के आया, मेरे को ओसीडी करने नहीं देती।